स्टूडेंट वंस अगेन आई वेलकम यू हियर इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट हमारे इस चैनल में क्लास 11 का इंग्लिश प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री का एक अलग से प्लेलिस्ट बना है इंग्लिश क्लास 11 का। वहां पर जाकर के सारे वीडियो आप चेक कर सकते हैं। हर चैप्टरों के प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री के पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए हैं और साथ ही हर चैप्टरों के भावार्थ को समझाया गया है, सेंट्रल आइडिया दिया गया है और वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस कराया जा चुका है। इसके पहले आप लोग जरूर जाकर के हर वीडियो को चेक करें। उसका लिंक आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं नीचे, वहाँ पर जाकर के आप हर वीडियो को देख सकते हैं या सीधे मेरे प्लेलिस्ट पर पहुँच करके वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, जो कि क्लास 11 और 12 दोनों में आता है। एग्जाम में 2 मार्क्स से आते हैं, क्लास 11 में भी और 12 में भी। ये पहला पार्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। इसके बाद हम अगले पार्ट में इसके पार्ट सेकंड को बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम लोग जानते हैं कि ये 5 प्रकार के बनाते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। असर्टिव सेंटेंस स्टूडेंट होते क्या हैं कि ऐसे वाक्य जो कथनी टाइप के होते हैं, जिनसे किसी भाव या कथन का बोध होता है या कथन वाले स्टेटमेंट होते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये जो सेंटेंस होंगे आपको पहचान में आ जाने चाहिए, ये कथन टाइप के होंगे। तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, देखिए बता दिया जाए कि कोई भी सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। करेक्ट। यहाँ पर आप देखिए ये इन्वर्टेड कामा लगाया गया। इन्वर्टेड कामा से पहले ये जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो चीज़ें रहती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती हैं। ठीक। तो ऐसे सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग यानी कर्म का प्रयोग किया गया हो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, तो वहाँ पर सेज के स्थान पर हम लोग टेल्स लिखते हैं, से के स्थान पर टेल करते हैं। और यदि सैड रहेगा तो सैड को हटा करके टोल्ड कर देते हैं यदि कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो तब। बट यदि ऑब्जेक्ट न दिया हो, सीधे वर्ब लिखा हो, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो, तो जो वर्ब दिया है उसी को, जैसे से रहेगा तो से ही लिखेंगे, सैड रहेगा तो सैड ही लिखेंगे हम लोग। ठीक, ये लगाते हैं हम लोग। और दूसरा चीज़ ये कि इन्वर्टेड कामा को हटा करके इसमें दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस में सैड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड लगा देते हैं और दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसके जो रूल्स होते हैं, टेंस में परिवर्तन होता है, पर्सन में परिवर्तन, और निकटता सूचक शब्दों को हम दूरी बताने वाले सूचक शब्द में बदल देते हैं, नियरेस्ट को डिस्टेंस में बदल देते हैं और टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रूल देखेंगे टेंस में परिवर्तन करके किस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ठीक, पर्सन में जो परिवर्तन होगा अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो स्टूडेंट टेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रूल का कि यहाँ पर यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो या तो फिर फ्यूचर टेंस में दिया हो। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाता है। ठीक, यहाँ पर आप देखें पहला सेंटेंस हम दिए हैं रवि सेज। अब SAYS सेज यानी कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है सेज। ठीक है, तो अब यह जो रिपोर्टेड स्पीच है मोहन इज ए गुड बॉय, ये नहीं बदला जाएगा, यथावत हम रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रवि सेज मोहन इज ए गुड बॉय, चूंकि प्रेजेंट टेंस में है तो इसको इस तरह से लिखें रवि SAYS सेज दैट, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। देखें यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेज है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोगों को सेज का सेजय रखना है, नहीं तो यदि कोई ऑब्जेक्ट होता तो टेल्स कर देते। ठीक है, रवि सेज दैट मोहन इज ए गुड बॉय, यथावत मोहन
इज ए गुड बॉय। करेक्ट, कोई भी परिवर्तन टेंस में नहीं होगा। सेकंड सेंटेंस देखें, सीता सेज टू गीता सी वांट्स टू सिंग सॉन्ग। ठीक, यहाँ पर देखें सीता सेज टू गीता, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लगाया है, अतः सेज के स्थान पर हम क्या कर देंगे, टेल्स। क्या हो जाएगा, सीता टेल्स गीता। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट कंजक्शन का प्रयोग करिए। दैट सी वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस दिया है रिपोर्टिंग वर्ब। दैट सी वांट्स टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक, फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, किरण विल से प्रिया विल कुक द मील। किरण कहेगी कि प्रिया भोजन पकाएगी। तो यहाँ पर देखें विल का प्रयोग किया है, यानी फ्यूचर टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर टेंस में आ गया तो भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, वही चीज। किरण विल से दैट, यहाँ दैट कंजक्शन का प्रयोग करें। प्रिया विल कुक द मील। करेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ गया तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम लोग बदल देते हैं। यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल देते हैं। ठीक, जैसे ही सेड टू मी यू राइट अ लेटर, यहाँ देख रहे हैं सेड टू, ये आपका आ गया पास्ट टेंस। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी लगाया, ऑब्जेक्ट आ गया, यानी इसको सेड टू को टोल्ड में लिख देंगे। ठीक, यदि मी न होता तो सेड को सेड लिखते। तो ही टोल्ड मी, यहाँ पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाइए। दैट यू राइट अ लेटर। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, पर्सन में परिवर्तन हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल जो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है रिपोर्टिंग वर्ब के इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, मी का यहाँ पर सब्जेक्ट यू के हटा करके आई कर देंगे। ठीक है, तो जो सेकेंड पर्सन यू है यह रिपोर्टिंग वर्ब के इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मी का क्या हो जाता है यहाँ आई। दैट आई राइट, ए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसको पास्ट में बदलेंगे यानी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। आई रोट ए लेटर। करेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप लगाइए। अब ये एग्जांपल देखें, ही टोल्ड मी, शीला सेड टू मी आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, जबकि यह पास्ट है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में। करेक्ट, तो सीता देखें, शीला सेड टू मी को क्या कलर, टोल्ड में बदल देंगे। टोल्ड मी, यहाँ दैट कंजक्शन लगाइए। दैट आई गो टू स्कूल, यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट है, पास्ट में बदलिए। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार यानी शीला के अनुसार बदलेंगे। तो शीला के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। सी वेंट टू स्कूल। करेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखें, हमने दिया है सुरेश सेड टू मी ही इज फ्लाइंग ए काइट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। यदि यहाँ पर सेड यानी सेकंड पास्ट टेंस का यूज किया गया, क्या हो जाएगा, सुरेश सेड टू को टोल्ड में कर दीजिए। टोल्ड मी, यहाँ दैट कंजक्शन लगाइए, असर्टिव सेंटेंस है। टोल्ड मी दैट, यहाँ ही थर्ड पर्सन लगा है, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता, सुरेश के अनुसार ही रहेगा। ही इज को वाज कर दीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस, ही वाज फ्लाइंग ए काइट। करेक्ट, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। इसी प्रकार एग्जांपल है राजा सेड टू मी, इसको क्या बदलेंगे, राजा
सेड टू मी को टोल्ड में कर देंगे, टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट लगा है इसलिए टोल्ड करेंगे, अन्यथा सेड रखने थे। टोल्ड मी दैट यू सेकंड पर्सन को प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन को मी के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ आई हो जाता है। आई, आर का आवाज कर दीजिए, आई वाज टेकिंग मिल्क, करेक्ट, आई वाज टेकिंग मिल्क। इसी प्रकार आगे होता है, यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये दिया गया हो रिपोर्टेड स्पीच तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, यानी हैव को हम हैड कर देंगे। देखें यहाँ पर एग्जांपल हमने दिया है, अर्चना सेड टू मी आई हैव लर्नड माई लेसन, तो क्या हो जाएगा, अर्चना टोल्ड मी, दैट कंजक्शन यूज करिए, दैट आई हैव तो इसको आई हैड में कर देंगे। यहाँ पर चूंकि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का। अर्चना है, अर्चना स्त्रीलिंग है इसलिए सी हो जाएगा, दैट सी, हैव को हैड कर दीजिए परफेक्ट में बदलने के लिए, सी हैड लर्नड, सी हैड लर्नड, चूँकि माई आ गया, माई आपका फर्स्ट पर्सन में रखा गया है तो अर्चना के लिए सी यानी हर हो जाएगा, लर्नड हर लेसन, हर लेसन, करेक्ट स्टूडेंट। यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है, आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। जैसे देखें, सूर्या सेड ही हैज बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। क्या हो जाएगा, देखें, सूर्या सेड, यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है इसलिए सेड का साइड रखेंगे, सूर्या सेड दैट ही हैज बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock, करेक्ट, ये थर्ड पर्सन है वहीं रहेगा, दैट ही हैज को हैड कर देंगे, हैड बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock, ये हो जाएगा स्टूडेंट। इन्वर्टेड का हटा देंगे, लगेगा फुल स्टॉप। इसी प्रकार यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडिफिनिट है तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। जैसे राधा सैड सी वेंट टू होम, यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। क्या हो जाएगा, राधा सैड, चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है साइड का साइड लिखेंगे, दैट सी वेंट टू होम, यानी इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, थर्ड पर्सन है थर्ड रहेगा, दैट सी, यहाँ पर हैड लगा देंगे, हैड, गो का थर्ड फॉर्म गान होता है, हैड गान टू होम, करेक्ट। इस प्रकार से यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हो तो इसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। देखें, रेखा सैड तो क्या हो जाएगा, रेखा साइड का साइड लगाएंगे, चूँकि कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है, यहाँ दैट लगाइए, रेखा सैड दैट सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे तो सी हैड बीन हो जाएगा, सी हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, इन्वर्टेड कमा हटा देंगे। इस तरह से स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्ट है, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सो थैंक यू।